हेलो स्टूडेंट्स, होप आपके आज पीएबीटी अच्छी गई होगी। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नीट अप्रैल बैच का फिजिक्स का पेपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V विल बी इक्वल टू। तो हमें एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन को लिखनी है फॉर द ऑक्सीजन। सो एज यू नो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी के इक्वल होती है। ओके, बट म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। एंड गिवन मास यहाँ पर कितना गिवन है? 5 ग्राम ऑक्सीजन है। एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन O2 गैस होता है। O2 इज दैट इज 32। सो यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे? 32 RT। सो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी PV इज इक्वल टू 5/32 RT के इक्वल आ जाएगा, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो अ क्लोज वेसल कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। द टोटल प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेरिक एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब दोनों का मिलाकर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। इफ नाउ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सूटेबल एब्जॉर्बेंट, द प्रेशर ऑफ द रिमेनिंग विल गैस विल बी, मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा? एज यू नो के अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होता है ऑफ एनी गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्चुअली, दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस। यहाँ पर P1 प्लस P2 इज इक्वल टू टोटल 10 होगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज अगर मैंने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा वो हमें फाइंड करना होगा। सो दैट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द इक्वेशन के हमें पता है कि रेशियो ले लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर। तो P1/P2 दोनों का रेशियो ले लेते हैं, और P1 इज फॉर ऑक्सीजन एंड P2 इज फॉर नाइट्रोजन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर टी डिवाइड बाई V। ओके, नाउ फॉर बोथ द गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में क्या डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिफरेंट। ओके, R तो सेम ही होगा गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर विच विल बी सेम ओनली गिवन टेम्परेचर है, सेम ही टेम्परेचर होगा मिक्सचर का। और नीचे वॉल्यूम है। ना वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल दोनों के लिए सेम ही होगा। सो दैट मीन्स अब मैं अगर रेशियो फाइंड करूँगा प्रेशर का रेशियो, तो प्रेशर का रेशियो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर नाइट्रोजन। अब M1/M2 दैट इनटू M2/M1। तो M1 कितना है? गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8, दिस इज 7। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज एक्चुअली N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? दैट विल बी 28 एंड M1 का मोलर मास हो जाएगा 32 एंड दैट विल बी 7 4 8 4। सो फाइनली रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। दैट मीन्स कि P1/P2 अगर 1 आ गया, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 के इक्वल होगा। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस सेकंड इक्वेशन, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि P1 और P2 सेम ही है। तो दैट मीन्स P1 भी 5 होगा एंड P2 भी 5 होगा। ओके, एट ATM। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से मिक्सचर में से ऑक्सीजन को हटा दूँ तो जो नाइट्रोजन बचेगा उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 5 ATM होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नाउ gas at a pressure P0 is contained in a vessel. If the masses of all the molecules are halved and the speeds are doubled, the resulting pressure will be how much? Okay, so speed double कर दी and the mass half कर दिया। Okay, now as you know कि if I will say that let's say pressure is equal to क्या होता है? तो pressure is equal to according to the kinetic interpretation of pressure, okay, that is NmV के V square के इक्वल होता है, NmV square। Now as you can see from this equation, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो N होता है वो number density of molecules होते हैं। Okay, M is mass and V is velocity of the molecules. So from this actually I can say that फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके, जो हम KTG में इक्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? कि नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स
मास ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से देखो नंबर डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, अगर मैं मास हाफ कर दूंगा तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। ओके, मास को हाफ कर दिया तो इफ आई विल से दैट लेट्स से कि मैं P1 by P2 रेशियो फाइंड करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। यहाँ से मैं प्रेशर इनिशियली P0 ले लेता हूँ, फाइनल प्रेशर P मुझे फाइंड करना है। मास क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब आई कैन से दैट M2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ M1, सो आई कैन से दैट M1 by M2 विल बी इक्वल टू 2। सो यहाँ से मैं 2 पुट कर दूंगा। वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी, मतलब V2 इज इक्वल टू 2 ऑफ V1, सो दैट इज V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 के इक्वल हो जाएगी। सो आई कैन से इट विल बी 1/2 स्क्वायर। सो यहाँ से मुझे 2/4 विल बी 1/2 मिल जाएगा। एंड फाइनली प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स P0 हो जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 कितना है। तो यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ किसका है, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का। अब डेंसिटी और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि PV इज इक्वल टू म्यू आर T होता है, एंड उसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखूँ। ओके, सो P इज इक्वल टू रो RT बाई M के इक्वल होता है डेंसिटी के टर्म्स में, अगर आइडियल गैस इक्वेशन लिखो तो P प्रेशर, रो डेंसिटी, RT एज यू नो, एंड जो नीचे मास है दैट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नाउ यहाँ से देखो मास, मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, सॉरी। तो प्रेशर और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, बिकॉज मैंने यहाँ पर वाई एक्स जो ग्राफ है वहाँ पर वाई एक्सिस पर डेंसिटी है, एक्स एक्सिस पर प्रेशर है। तो आई विल रीअरेंज दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ओके, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, वेयर y किसकी जगह पर है कि रो की जगह पर, x किसकी जगह पर है कि प्रेशर की जगह पर, और जो m है विच इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो स्लोप ऑफ द ग्राफ उसकी जगह पर क्या होगा अगर कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशन को। ओके, x की जगह पर p है तो m की जगह पर क्या होगा, m अपॉन RT, सो स्लोप क्या होगा, m अपॉन RT के इक्वल हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस यू कैन सी कि स्लोप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ओके, दैट मीन्स कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका एंगल ज़्यादा है T1 का। ओके, स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन T2। सो दैट मीन्स टेम्परेचर का उल्टा होगा, टेम्परेचर T1 विल बी लेस देन T2। सो आंसर क्या आएगा, T1 लेस देन T2 और T2 ग्रेटर देन T1 एक्चुअली। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू अ कांस्टेंट प्रेशर to 327 degrees Celsius. If original volume of the gas at 27 degrees Celsius is V, then volume at 327 degrees Celsius कितना होगा। सो हमें यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना है। ओके, कांस्टेंट प्रेशर है, सो एज यू नो कि जब कांस्टेंट प्रेशर हो एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन इज V इज प्रोपोर्शनल टू T, विच वी ऑल्सो नोन एज चार्ल्स लॉ। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि V1 by V2 विल बी इक्वल टू T1 by T2 रेशियो लूँगा तो वॉल्यूम इनिशियली कितना है कि V है, फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में अगर कन्वर्ट करें, ओके 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, T1 विल बी 27 + 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, एंड T2 जो है वो 327 + 273 दैट विल बी इक्वल टू 600 केल्विन। तो 300 ऊपर आएगा, 600 नीचे आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 2 ऑफ V, मतलब डबल ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फॉर अ सर्टन मास ऑफ गैस द आइसोथर्मल कर्व्स बिटवीन PA एंड V at T1 and T2 टेम्परेचर आर T1 and T2 as shown in the figure, then what? सो दो आइसोथर्मल कर्व्स गिवन है, एंड एज यू कैन नो कि आइसोथर्मल कर्व्स जो होते हैं उसमें द कर्व विच इज मोर द प्रोडक्ट जिसका P इंटू V का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, इट विल हैव मोर टेम्परेचर बिकॉज PV इज इक्वल टू म्यू RT होता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका P इंटू V का प्रोडक्ट कंपेयर टू द नेक्स्ट कर्व जो नीचे डाउनवर्ड कर्व है, ओके बॉटम कर्व है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि T2 जो होगा वो T1 से ग्रेटर होगा। सो विच इज़ और आई कैन से T1 इज लेस देन T2 विच इज़ बी ऑप्शन।
आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मल देन इट्स प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज अगर एक आइडियल गैस को हम कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली तो प्रेशर इंक्रीज होगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो अगर कोई आइडियल गैस को कंप्रेस करोगे ओके तो व्हाट विल हैपन इज के वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड वॉल्यूम कम हो जाएगा सो नंबर डेंसिटी विल increase. Okay, so that means more number of molecules will collide with walls of container. तो C ऑप्शन हमारा आएगा बिकॉज जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स का जो रेट ऑफ कॉलिजन है वो बढ़ जाएगा. ओके एंड दैट्स वाई प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. मतलब लेट्स से वॉल्यूम हाफ हो गया तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स विल गेट डबल्ड. सो आंसर आएगा C ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. At what temperature is the RMS velocity of a hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 47 डिग्री सेल्सियस? तो RMS वेलोसिटी को कंपेयर करना हमें पता है कि VRMS वेलोसिटी कितनी होती है. VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 kb T डिवाइड बाई m होती है. ओके तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि हाइड्रोजन की RMS वेलोसिटी एंड ऑक्सीजन की RMS वेलोसिटी इक्वल कब होगी. सो लेट्स इक्वेट V1 इज इक्वल टू V2. V1 is for hydrogen and this is for oxygen. तो according to this equation अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 kb T1 upon M1 is equal to 3 kb. सो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों साइड एंड 3 kb को कैंसिल कर दूँ तो फाइनली ये T1 by M1 is equal to T2 by M2 के इक्वल हो जाएगा. अब इनिशियल टेम्परेचर कितना था? So initial temperature was अब temperature भी actually same ही है so we can cancel temperature as well. Sorry, temperature में find करा है my mistake. So initial temperature, not initial temperature, is the RMS velocity of hydrogen molecule is that of oxygen molecule. मतलब ऑक्सीजन का हमें टेम्परेचर गिवन है. ऑक्सीजन का टेम्परेचर में कितना गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. ओके सो T2 इज इक्वल टू 47 प्लस 273 एंड दैट इज इक्वल टू 320 केल्विन हो जाएगा. सो यहाँ पर मैं 320 पुट करूँगा. नीचे जो मास होगा दैट विल बी द मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है. बट एज यू नो के मास ऑफ मॉलिक्यूल तो हमें नहीं पता बट वी कैन से दैट मास ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो विल बी इक्वल टू मोलर मास का रेशियो. ओके बिकॉज मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल. तो अवोगाड्रो नंबर तो कैंसिल हो जाएगा. मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो जो होगा सिंगल मॉलिक्यूल मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोलर मास. मतलब यहाँ से अगर मुझे ये तो नहीं पता कि M2 और M1 की इंडिविजुअल वैल्यूज़ क्या है बट दैट आई कैन से दैट इज T1. मैं इसको अगर यहाँ पर M1 by M2 लिख दूँ T1 इज इक्वल टू T2 इंटू M1 by M2 तो M1 by M2 मैं कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल M2 लिख सकता हूँ. देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2 इंटू कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल M2 वेयर कैपिटल M1 कितना होगा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होगा एंड ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होगा. सो आवर आंसर विल बी 20 केल्विन. बट हमें आंसर 20 केल्विन है मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. मोनोटॉमिक गैसेज आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 350 केल्विन रिस्पेक्टिवली. रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स फाइंड करनी है. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? For monatomic gases, the average kinetic energy is given by 3/2 kBT. Okay. So मैं फाइंड क्या करना है कि फॉर सो K1 by K2 इज इक्वल टू डायरेक्टली T1 by T2 हो जाएगा. टेम्परेचर T1 हमें 300 गिवन है, टेम्परेचर T2 हमें 350 गिवन है. सो यहाँ से ये 6 दिस इज 57 तो आंसर आ जाएगा 6/7 विच इज़ बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं.
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ई, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, हमें प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा वो फाइंड करना है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू, जो पी वी इज इक्वल टू होता है वो 2/3 ई के इक्वल होता है, ओके। पी वी इज इक्वल टू कितना होता है 2/3 ई। सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि हमें गिवन एनर्जी पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एनर्जी पर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3/2 पी हो जाएगा। एंड हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही ई के इक्वल गिवन है, मतलब एक्चुअली हमें ई बाई वी को क्या लिख देना है, ई ही लिख देना है। सो यहाँ से मुझे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कितना मिल जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस विल बी इक्वल टू 2/3 ई, विच इज ऑप्शन नंबर बी। टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए जो एक्सप्रेशन होती है दैट हमें पता है कि गामा इज इक्वल टू 1 - 2/f होता है। सो फ्रॉम दिस जो गामा, ओके, गामा इज CP/CV होता है। तो लेट्स से अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो हमें CV पता होता है कि CV ऑलवेज F/2R के इक्वल होता है। CP जो होता है वो F/2R प्लस R के इक्वल होता है। एंड गामा जो होता है वो CP/CV का रेशियो होता है, वेयर CP इज F/2 + 1 × R, एंड ये CV जो होता है वो F/2R के इक्वल हो जाएगा। दैट विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट 2 + F अपॉन F, okay, or I will say 2 + 1 + 2/f. So अगर गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f है तो f कितना हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू, यहाँ से मैं रीअरेंज करूँगा तो 2/f इज इक्वल टू 1 - गामा मिलेगा, एंड f इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1 - गामा, विच इज ओके सॉरी, यहाँ पर गामा -1 आएगा, एंड देयरफॉर f हमारा हो जाएगा 2/गामा -1, विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। So, यहाँ पर 5 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, then which of the following statement is correct? तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड करनी है, सो आई विल जस्ट डू दी एवरेज, विच इज 500 + 600 + 700 + 800 + 900 डिवाइड बाई 5, विच इज ऑब्वियसली यहाँ पर 700 आंसर आ जाएगा। एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर मुझे फाइंड करनी है, तो रूट मीन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दी नेम ओनली, हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर में क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं, फिर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर करेंगे सबका, 500 स्क्वायर + 600 स्क्वायर + 700 स्क्वायर + 800 स्क्वायर + 900 स्क्वायर डिवाइड बाय उसका मीन 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, चेक करते हैं। सो और इसका रूट फाइंड करेंगे अगर, तो 714 हमारा आंसर है। अप्रॉक्सीमेटली इट इज 714। सो जो एवरेज स्पीड है उसके कंपेरिजन में रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो 14 मीटर/सेकंड हायर है। सो आई कैन से दिस इज द सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। For a gas molecule with 6 degree of freedom, the law of equipartition of energy gives the following relation between molecular specification and gas constant. ओके, तो हमें पता है कि अगर CV इज इक्वल टू ऑलवेज F/2R के इक्वल होता है, जिसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यहाँ पर F की वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो 6/2R कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3R हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस। डायटोमिक गैस होगा तो
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 3 ही होगी, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस विच इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ He गैस मॉलिक्यूल टू दी O2 गैस मॉलिक्यूल. He मोनोएटॉमिक है, हीलियम O2 डायटोमिक है, बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की 3/2 kBt के इक्वल होगी. तो मतलब रेशियो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. द हाइड्रोजन गैस इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्ड टू रोटेशनल मोशन. तो अगर हाइड्रोजन गैस को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस. तो आइडियल गैस अगर है तो वी कैन से कि व्हाट विल बी द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल then the reflection of energy possessed by gas molecule correspond to rotational motion. ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी डायटोमिक गैस की? टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ओके, इफ वी कंसिडर दिस एज अ रिजिड मॉलिक्यूल, ओके, तो देयर इज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, तो टोटल 5/2 kBt होगी. एंड अगर मैं सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, सो रोटेशन में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, विच इज आई विल से, सो इन दोनों का हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. सो KR/K फाइंड कर लेते हैं, तो दैट इज KBT डिवाइड बाई 5/2 kBt. एंड यहाँ से हमें KBT कैंसिल हो गया, आंसर मिल जाएगा 2/5. सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. 2 moles of oxygen is mixed with 8 mole of helium to the effective specific of the mixture at constant volume. Okay, mixture of gas है and हमें effective CV की वैल्यू फाइंड करना, which is NCV1 plus NCV2 divided by N1 plus N2. mixture of gas है. Okay, first 2 moles of oxygen into 2 into oxygen is a diatomic gas. सो डायटोमिक गैस का एक्चुअली CV कितना होता है? डायटोमिक गैस का CV जो होता है वो 5/2 RK होता है. प्लस N2 इज 8 मोल्स एंड हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, इट विल बी 3/2 R डिवाइड बाय N1 प्लस N2 इज 2 प्लस 8. यहाँ से हमें ये 2 फायर, ये 4, तो 12 R एंड नीचे 10 आ जाएगा. सो दैट विल बी आंसर विल बी 17 R/10 विच इज 1.7 R, विच इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 1 mole of ideal monatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas. What is gamma for the mixture? Gamma gamma फाइंड करना. तो गामा फॉर द मिक्सचर फाइंड करना हो तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाई N2 okay, 1 second, N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 CV1 plus N2 CV2. Okay, for the mixture. अब N1 CP1 कितना है? सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि देखो जो फर्स्ट गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस है एंड अनदर वन इज दोनों 1 मोल से एक डायटोमिक है और मोनोएटॉमिक है. तो 1 मोल इंटू मोनोएटॉमिक गैस है. मोनोएटॉमिक गैस का कितना होता है? सो मोनोएटॉमिक गैस का जो CP होता है एक गामा 5/3 के इक्वल. दैट मीन्स के CP विल बी 7/3 R. सॉरी, फर्स्ट इज मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है? इट इज 5/2 R. डायटोमिक के लिए कितना है? CP 7/2 R. नीचे कितना हो जाएगा? CV1 will be 3/2 R and this will be 5/2 R. सो यहाँ से मुझे 5/2 प्लस 7/2 कितना मिल जाएगा? 6 R मिल जाएगा. एंड नीचे कितना हो जाएगा? 8/2 विच इज़ 4 R. सो R कैंसिल हो गया. 6/4 विच इज इक्वल टू 3/2. सो आंसर इज 3/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. मीन फ्री पार्ट ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज व्हाट? तो मीन फ्री पार्ट क्या होता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ. तो मीन फ्री पार्ट की फॉर्मूला में पता है कि मीन फ्री पार्ट इज इक्वल टू 1/√2
n pi d square. Okay, that is the equation for mean free path, where n is number density and d is the diameter of the molecule. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि वो L किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, N से. N क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. The average translational kinetic energy of O2 gas molecules at a particular temperature is 0.048 electron volt. The translational kinetic energy of N2 molecules in electron volt at the same temperature. तो बिकॉज दोनों डायटोमिक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम ही होगी इफ दे बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, बिकॉज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT पर होती है, विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, दैट मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी. तो इसका भी आंसर 0.048 ही आएगा, विच इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं. टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज 0.2 माइक्रोसेकंड एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज 4 मिलीमीटर पर सेकंड. तो लेंथ ऑफ द मीन फ्री पार्ट. अब लेंथ ऑफ द मीन फ्री पार्ट, लेंथ इज स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होगा. तो ये 4 है और ये 0.2 है. एंड एक्चुअली दिस 4 मिलीमीटर से इंटू 10⁻⁻6 लिख देंगे. एंड टाइम माइक्रो सेकेंड में तो इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे. तो ये 4 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा. और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁹ हो जाएगा. सो आई कैन से दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, विच इज सॉरी मीटर पर, नॉट मीटर पर सेकेंड, इट्स मीटर ओनली. सो आंसर आएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. So air is filled at 60 degrees Celsius in a vessel of open mouth. The vessel is heated to a temperature T so that the 1/4 of the part of the air escape. Assuming the volume of the vessel remaining constant, the value of T is. The volume constant, vessel is constant. Okay, एक गैस है जिसको हीट किया. So 1/4 part of the air escape हो गई. सो लेट्स से कि मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करता हूँ. सो एज्यूम हो कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, वॉल्यूम, वेजल का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा. प्रेशर ऑब्वियस, प्रेशर विल रिमेन सेम. बिकॉज प्रेशर क्यों सेम रहेगा, बिकॉज द वेजल इज ओपन. ओके, so it will have an atmospheric pressure only. and यहाँ से हमें पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. म्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज सम ऑफ द गैस विल एस्केप. सो आई कैन से, अगर सब कुछ यहाँ पर कौन कौन से टर्म चेंज हो रही है, म्यू एंड टी चेंज हो रहा है, तो आई कैन से म्यू इज इक्वल टू PV अपॉन RT और म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/T. सो दैट मीन्स μ1/μ2 विल बी इक्वल टू T2/T1. अब μ1 कितना है, μ1 इज नंबर ऑफ मोल्स विच इनिशियली, μ2 इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द हीटिंग. तो μ2 जो होगा, बिकॉज 1/4 ऑफ द एयर एस्केप हो गई, सो बचेगी कितनी, 3/4 बचेगी. ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे, 3/4 ओनली. सो μ1/μ2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 4/3 के इक्वल होगा. सो यहाँ से मैं इसको 4/3 पुट कर दूंगा. फाइनल टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर वॉज 60 डिग्री सेल्सियस, विच इन केल्विन कन्वर्ट करेंगे तो 333 हो जाएगा. सो यहाँ से मैं T इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सो T विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 333. ये कैंसिल करेंगे तो ये 444 केल्विन के इक्वल आ जाएगा. एंड 444 केल्विन आएगा तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो 444 माइनस 273 वापस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट इज 171 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आ जाएगा, विच इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. गैस इन अ वेसल इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेरिक एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेसल आफ्टर वन हाफ ऑफ द गैस इज रिलीज फ्रॉम द वेसल एंड द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री. ओके, तो हमें करना है क्या है कि एक गैस है 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, टेम्परेचर 27.
तो अगर वन ऑफ द गैस रिलीज कर दिया तो टेम्परेचर इज रेज बाय 50 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस। तो वापस हम पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी इक्वेशन यूज करते हो। ओके, अब देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या फिक्स रहेगा। P will change, okay. Volume will remain same because volume depends on the vessel. Mu will change because one of the gas escape हो गया, and temperature will change. So in this equation, okay, अगर मैं ratio लूँ तो P1 by P2 का जो ratio होगा that will be equal to mu1 T1 upon mu2 T2. अब P1 जो हमारा initial pressure है वो 20 एटमॉस्फेरिक के इक्वल है, P2 फाइंड करना है। mu1 कितना है, तो mu1 इज 21 हाफ ऑफ द गैस एस्केप हो गया, तो mu2 विल बी 1/2 mu1 और आई विल से mu1 by mu2 विल बी 2। तो यहाँ से मैं इसको 2 लिख दूंगा mu1 by mu2 को। टेम्परेचर इनिशियली वॉज 27 डिग्री सेल्सियस विच विल बी 300 केल्विन एंड फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री रेज हो गया, मतलब 350 हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। सो P2 विल बी इक्वल टू, ये 2 एंड 10 हो जाएगा, तो ये 70 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और आई विल से दैट इज 35 डिवाइड बाई 3 विच इज 11 33.66 के अराउंड आएगा, विच इज क्लोज टू 11.7 ATM। सो दैट इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन है, साइज ऑफ अ हाइड्रोजन बलून इंक्रीजेज एट इट राइजेज इन एयर। तो पता है कि बलून जो हाइड्रोजन बलून होता है उसके अंदर हाइड्रोजन फील्ड होता है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, सो नॉर्मली ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा तो एयर थिन हो जाएगी, एयर का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गेट डिक्रीज। तो अगर बाहर से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो अंदर तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेट रहने वाला है। सो होगा क्या, द बलून विल इन्फ्लेट। ओके, साइज ऑफ द बलून इंक्रीज होगी, दैट इज करेक्ट। assertion is correct. The material of the balloon can be easily stretched. Yes, because material elastic होता है तो material stretch हो सकता है. That is also true, but that is not a correct explanation actually. So both assertion and reasoning are true, but reason is not a correct explanation. Next question पर जाते हैं। यहाँ पर some statements हैं, हमें चेक करना है कौन से correct है। First statement देखो तो molecule with n degrees of freedom has n square different ways of storing energy. So अगर n degree of freedom होगी तो n ways of storing energy होगी, not n square. So first is incorrect. Each degree of freedom is associated with half RT average energy per mole. So yes, एक डिग्री जो होती है, 1 degree of freedom contains half kBT energy per molecule. लेकिन per mole अगर फाइंड करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से। सो Kb इंटू एन है, आर के इक्वल हो जाएगा। सी एस दैट इज ट्रू के हाफ आर टी इक्वल होगा, तो बी इज करेक्ट। अ मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज 1 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वेयर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट इज इनकरेक्ट। मोनोटॉमिक की 0 रोटेशनल डिग्री होती है एंड डायटोमिक की 2 होती है, दैट इज इनकरेक्ट। CH4 इज अ टोटल ऑफ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूज द करेक्ट आंसर। तो CH4 इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, देयर आर 3 रोटेट ट्रांसलेशनल एज वेल एज 3 रोटेशनल। अगर कंसिडर करेंगे वाइब्रेशनल मोड नहीं है। ओके, सो डी कैन बी करेक्ट, तो बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। सो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मैच द करेक्ट कॉलम है। ओके, सो फर्स्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो अंडर रूट ऑफ 3RT बाई MK इक्वल होता है, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। ए इज मैचेस विद Q। बी जो होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस 1/3 NmV² के इक्वल होता है। Yes, that is also true, तो B की वैल्यू P से मैच होगी। C जो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दैट इज पर ऑफ अ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पूछिए, सो दैट इज 3/2 kBT। सो S के साथ मैच होगा। एंड D जो है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो 5/2 RT विच इज R के साथ होगा। तो AQ BP CS and DR, okay, which is C option. Next question पे जाते हैं। The ratio Cp and Cv for a diatomic gas is more than that for a monatomic molecule. So अगर डायटोमिक की बात करें, डायटोमिक का Cp by Cv रेशियो जो गामा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डायटोमिक के लिए होती है इट इज 7/5।
for diatomic. And for monoatomic, it is Cp by Cv जो होता है that is 5/2 के 3 के इक्वल होता है. सो यहाँ से ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो होती है वो 1.4 के इक्वल होती है एंड दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.66 होती है. तो ऑब्वियस है कि डायटोमिक की वैल्यू कम होती है कंपेयर टू मोनोटोमिक. तो यहाँ पर बोला है ज़्यादा होती है. तो दैट इज एसोसिएशन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड molecules of a monatomic gas have more degree of freedom than diatomic gas. That is also false. So both the statements are false actually. D option आएगा यहाँ पर. Next question. Average translation energy and average speed of RMS speed of a molecule and sample of gas are this and this respectively. So corresponding values at 600 Kelvin कितना होगा? Okay. So मुझे अब यहाँ पर करना क्या है, कंपैरिजन करना है. तो पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं विच इज 3/2 kBT. ओके, नाउ एज यू नो कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर यहाँ पर डबल होगा. इफ टेम्परेचर इज गेटिंग डबल 300 केल्विन से 600 केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी विल गेट डबल. तो काइनेटिक एनर्जी K2 विल बी 2 of K1 हो जाएगी. K1 हमें 6.21 इंटू 10⁻21 के इक्वल गिवन है. तो इसका डबल हो जाएगा 12.42 इंटू 10⁻21. एंड वेलोसिटी को भी देखना है, RMS वेलोसिटी. तो RMS वेलोसिटी एज यू नो कि डेट इज इक्वल टू क्या होती है? RMS वेलोसिटी होती है √3 kBT/m. तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू √t होता है. ओके, अगर मास इज सेम, so V1/V2 will be equal to √T2/T1 होगा. And that is T1 because 600/300 will be √2. So V2 will be equal to sorry my mistake, it is T1/T2. तो यहाँ पर एक्चुअली आएगा 1/2. So यहाँ से मुझे V2 क्या मिल जाएगा? √2 इंटू V1 की वैल्यू हमें 484 गिवन है, इंटू 1.41 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो यहाँ से मैं अप्रॉक्सीमेटली पता चल जाता है कि आंसर विल बी अराउंड समथिंग 720 समवॉट अराउंड 700 के अराउंड समथिंग कुछ आएगा. ओके, जो मोस्ट प्रोबेबली 684 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा. सो दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? 12.42 एंड 684 विच इज दी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अ सैंपल ऑफ गैस इन अ बॉक्स एट प्रेशर P0 एंड टेम्परेचर T0. इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डबल एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज कांस्टेंट, द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस विल बी. तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा एंड फाइनल प्रेशर कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल कर दिया एंड काइनेटिक एनर्जी सेम है. ओके, इट इज रिमेनिंग सेम. सो ओके, सो हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो PV इज इक्वल टू 3/2 kBT के इक्वल होता है. Total kinetic energy of the gas is kept constant. So यहाँ पर देखिए कि हमें ये पता है कि प्रेशर P0 है और टेम्परेचर T0 है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल कर दिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज केप्ट कांस्टेंट. अब जो P प्रेशर होता है वो प्रेशर हमारा ऑलवेज किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू 1/3 nmv². ओके, नाउ यहाँ से मैं अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इसको लिखूँ, सो आई कैन से दैट इज इक्वल टू
1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 n इंटू के. ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के. एन के को मैं एक्चुअली के लिख देता हूँ. ये प्रेशर होता है. अब काइनेटिक प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है इन दैट सिनेरियो, प्रेशर विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट. मतलब पहले प्रेशर का पी नॉट है, फाइनल प्रेशर पे कितना रहेगा, पी नॉट ही रहेगा. ओके, अब सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल, अगर यहाँ पर मैं पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी इक्वेशन लिखूँ, आइडियल गैस इक्वेशन, तो पी और वी तो कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है. सो टेम्परेचर विल नाउ डिपेंड ऑन पी वी अपॉन म्यू आर, एंड देयरफॉर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा. एंड यहाँ से हमें पता चला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल कर दिया. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डबल कर दिया, एंड एक्चुअली ये इक्वेशन को हम एन के बी टी भी लिख सकते हैं, वेयर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली. तो डायरेक्टली यहाँ से हमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इनवर्स रिलेशन मिल जाएगा. तो अगर ये एन डबल होगा तो टी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो टी नॉट विल बिकम टी नॉट बाई 2. प्रेशर पी नॉट का पी नॉट ही रहेगा, बट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी नॉट बाई 2 हो जाएगा. सो आंसर आएगा टी नॉट बाई 2 इंटू एन पी नॉट, विच इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि by increasing temperature of a gas by 6 degree, its pressure increases by 0.4% at constant volume. Then initial temperature of the gas is? So constant volume है तो यहाँ से मैं कह सकता कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, so pressure will directly proportional to temperature. So I can say P1 by P2 is equal to T1 by T2. So प्रेशर कितना हो गया, फाइनल प्रेशर जो हो गया वो 0.4% इंक्रीज हुआ है, 0.4%. सो इन दैट सिनारियो अगर 0.4% इंक्रीज हुआ है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक डेल्टा पी बाई पी. सो पी जो डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी इज बाई पी इज 0.4% इंटू 100, और डेल्टा टी हमारा गिवन है 6 डिग्री. टी फाइन करना है तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/0.4 इंटू 100. एंड यहाँ से हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, दैट इज 0.4 इंटू 100 इज 40 हो जाएगा. दैट इज 3/20, और आई विल से 1.5/10 विच इज 0.15. ओके, माई मिस्टेक, यहाँ पर 0.4 इंटू 100 नहीं आएगा, 0.4 डिवाइड बाई 100 आएगा, परसेंटेज को अगर हटाने तो. सो द टी विल बी इक्वल टू 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.4 आ जाएगा. सो यहाँ से हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 4/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 415 ज़्यादा 1500 केल्विन. सो दैट इज ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन. For an ideal gas, the fractional change in its volume per degree rise in temperature at constant pressure is equal to per degree rise in temperature at constant pressure. Okay, pressure constant. So अगर मैं इसको let's say मुझे fractional change in its volume फाइंड करना है, मतलब डेल्टा वी बाई वी फाइंड करना है. सो यहाँ से मैं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी लिख सकता हूँ. ओके, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है. जो चेंज फाइंड करने के दोनों साइड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को अरे सेकंड अपॉन 1 ले लेता, तो पी डेल्टा वी अपॉन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपॉन म्यू आर टी. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, डेल्टा वी बाई वी
इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी आ जाएगा. एंड फाइनली आई कैन से डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इट्स वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा टी फाइंड करना है. डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा टी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू 1/t होगा. तो दैट मीन्स ये जो भी क्वांटिटी है हमारी वो किसके इक्वल होगी, T⁻⁻⁴ के इक्वल होगी. सो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज. तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है गैस मॉलिक्यूल की वो ऑलवेज इन प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी के इक्वल होती है. प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी. सो ये ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली. Which of the following methods will enable the volume of ideal gas to be increased 4 times? वॉल्यूम अगर 4 टाइम इंक्रीज करना तो क्या क्या कर सकते हैं. पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी ले लेते हैं. इसमें वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन पी हो जाएगा. ओके. टेम्परेचर डबल करेंगे एंड प्रेशर हाफ करेंगे तो क्या होगा. टेम्परेचर डबल करेंगे एंड प्रेशर हाफ करेंगे. तो इसको अगर मैं डबल करूँगा तो ये टी 2t हो जाएगा. प्रेशर हाफ करूँगा तो इन केस ओवरऑल ये 4 म्यू आर टी अपॉन पी हो जाएगा. सो 4 टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा. सो ये फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके. वॉल्यूम 4 टाइम्स करने के लिए हमें टेम्परेचर डबल करना होगा, प्रेशर को हाफ करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. ड्यू टू एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ Vp² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एक गैस Vp² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो कर रहा है. एंड एज यू नो कि इट इज एन आइडियल गैस, तो वो PV बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी फॉलो करेगा. तो अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो टेम्परेचर कितना होगा. मतलब हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना है मेनली. तो प्रेशर को हटाना होगा. अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देता ये स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो P² V² बाई T² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टिल इट विल बी कॉन्स्टेंट ओनली. तो यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों का रेशियो ले लो तो प्रेशर निकल जाएगा. रेशियो लेंगे तो Vp² डिवाइड बाई P² V² अपॉन T². सो यहाँ से P² इज इक्वल एंड दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट ही आएगा. कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट. ये एक वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, T² ऊपर चला जाएगा तो T² अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन मिल गया. मतलब आई कैन से फ्रॉम हियर कि T² इज प्रोपोर्शनल टू V. सो इफ आई विल टेक, यहाँ पर क्या बोला है कि वॉल्यूम डबल हो गया. वॉल्यूम डबल हो गया तो रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा. तो वॉल्यूम 2 टाइम्स V1 हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो आई विल से T1² विल बी इक्वल टू T2² डिवाइड बाई 2 और T2² विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स T1² और T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू T1. मतलब वॉल्यूम डबल होगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा. टेम्परेचर विल बी √2 इंटू T विच इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. सो विच इज द 35th क्वेश्चन. यहाँ पर क्या बोला है, 2 थर्मली इंसुलेटेड वेजल्स आर फिल्ड विद एयर एट टेम्परेचर T1 T2 एंड वॉल्यूम V1 V2 एंड प्रेशर P1 P2. इफ द वाल्व, ये वैल्यू नहीं होगा, इट विल बी वाल्व joining the 2 vessels is open, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. मतलब सपोज करो ये एक यहाँ पर एक 2 वेजल्स है जिसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया वाया थ्रू अ वाल. यहाँ पर एक वाल है. सो यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है एंड प्रेशर P1 है. एंड यहाँ पर टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2 एंड प्रेशर P2. अब ये जब गैस ओपन करेंगे, वाल ओपन करेंगे, so the gases will mix, air will mix. okay, temperature inside the vessel at equilibrium कितना हो जाएगा. अब देखो ये थर्मली इंसुलेटेड वेसल है. मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो है कि बिकॉज वो थर्मली इंसुलेटेड है, सो दैट मीन्स टोटल इंटरनल एनर्जी विल रिमेन सेम. टोटल डेल्टा U इज 0. जितनी इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी वही फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी. एंड सेकेंड थिंग इज कि बिकॉज गैस भी बाहर नहीं जा रहा तो नंबर ऑफ मोल्स विल ऑल्सो रिमेन सेम. नंबर ऑफ मोल्स विल ऑल्सो रिमेन सेम. मतलब जितना इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो ये दो इक्वेशन यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं रिलेशन. अब पहले देखो तो U1 इज इक्वल टू U2 है. तो U1 मतलब पहले इंटरनल एनर्जी कितनी होगी. तो पहले इंटरनल एनर्जी वॉज, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता है कि PV के इक्वल होती है. तो पहले P1 V1 प्लस
P2V2 इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी। फाइनली क्या होगा कि प्रेशर लेट्स से कि P हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम प्रेशर विल बी P, वॉल्यूम V होगा, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी PV। अब हमें पता है कि जो V होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 ओनली, फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का जो इंडिविजुअल वेसल का वॉल्यूम होगा दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारी एक इक्वेशन है। सेकंड, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स PV इज इक्वल टू म्यू RT, उसमें म्यू कितना हो जाएगा PV बाय RT हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P1V1 बाई RT1 प्लस P2V2 बाई RT2 दैट इज इक्वल टू PV बाई R3, where T इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पर P1V1 T2 प्लस P2V2 T1 दैट इज डिवाइड बाई T1 T2 एंड यहाँ पर P फाइनल प्रेशर, V फाइनल वॉल्यूम विल बी V1 प्लस V2 एंड T फाइनल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब T फाइंड करना है ये, तो T को इससे ले लेते हैं, P इंटू V1 प्लस V2 इंटू T1 T2 डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा P1V1 T2 प्लस P2V2 T1। अब यहाँ पर देखो तो P इंटू V1 प्लस V2 जो है वो फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2, तो आई विल से P1V1 प्लस P2V2 इंटू T1 T2 डिवाइड बाई P1V1 T2 प्लस P2V2 T1। सो ये फाइनल हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा which is C option। okay, next question पे जाते हैं। The RMS speed of the molecules of enclosed gas is V. What will be the RMS speed if pressure is double keeping the temperature same? So RMS speed हमें जो है होती है वो 3kBT/m के इक्वल होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी टेम्परेचर का कोई, प्रेशर का कोई रिलेशन ही नहीं होता। टेम्परेचर तो वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। ओके, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो टेम्परेचर अगर डबल भी करे बट अगर टेम्परेचर सेम रहेगा दैट मीन्स वेलोसिटी विल ऑल्सो रिमेन सेम, सो इट विल रिमेन V ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एक्सेल स्पीड, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। येस इट्स ट्रू। VRMS is greater than V average is greater than velocity of most probable speed. That is also true. The area under the distribution curve gives the total number of molecules of the gas. That is also true. Distribution curve is symmetric about the most probable speed. So that is the incorrect statement. ये हमारा आंसर होगा। Okay, D option. Okay, the next question पे जाते हैं। यहाँ पर एक number of ratio of number of molecules per second in the walls of the containers by helium and O2 gas molecules kept at same volume and temperature is what? मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड फाइंड करना है। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड करना है। कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी होती है लेट्स डिनोट बाय न्यू, वो किसके इक्वल होती है के 2 ओके दैट इज इक्वल टू 2 इंटू n पाई d स्क्वायर इंटू V। नाउ यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी कोलिजन की होती है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। ओके, नाउ इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अगर मैं एवरेज वेलोसिटी ले लूँ, RMS वेलोसिटी लूँ, तो RMS वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kBT/m। सो आई कैन से दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली वेलोसिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल। सो यहाँ से डायरेक्टली मैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√m लिख सकता हूँ और ν1 बाई ν2 दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 बाई m1, where m2 by m1 is mass of molecules का ratio है, but which is equal to molar mass of molecules, ratio of molar mass of molecules, where m2 is O2 तो that is 32 and m1 is helium which is 2, तो ये helium is 4 sorry
नॉट 2. सो आंसर नीचे क्या आएगा 4. सो दैट इज 8 एंड 8 का रूट क्या हो जाता है 2√2/1. सो आंसर आएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इफ अ गैस इज f डिग्री ऑफ फ्रीडम द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक ऑफ द गैसेस इज. तो अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो Cp/Cv क्या होता है. एज यू नो कि Cp विल बी f/2 + 1 एंड दिस इज f/2. सो यहाँ से हमें ये रेशियो जो मिल जाएगा वो 1 + 2/f के इक्वल मिलेगा विच इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. मोलर स्पेसिफिसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैसेस. तो ये ट्राइएटॉमिक गैस है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होगी. वाइब्रेशन मोड इज निग्लेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो Cv इज इक्वल टू, and because it's a triatomic molecule, so 3 rotation 3 translation which is 6. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3R के इक्वल आएगा which is E option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. E0 and EH respectively represents the average kinetic energy of the molecule of oxygen and hydrogen. The two gases are at the same temperature. Then which of the following statement is true. अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर है तो काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी भी क्या होगी सेम होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस इज मिक्स विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस एंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज व्हाट. सो यहाँ पर भी एक्चुअली हम डायरेक्टली अगर मुझे फाइंड करना है N1 Cp1 + N2 Cp2 अपॉन N1 Cv1 + N2 Cv2 के इक्वल होगा. पर N1 इज 1 मोल एंड Cp1 क्या है मोनोटोमिक गैस है. इट्स अ मोनोटोमिक गैस. मोनोटोमिक गैस का Cp1 5/3 + 1 इंटू सो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम वी एट अ प्रेशर P and टेम्परेचर T. द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज m. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स द डेंसिटी ऑफ द गैस. तो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखना है तो P इज इक्वल टू ρRT/m के इक्वल होता है. ओके ρRT/m. सो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और एक्चुअली इफ आई वांट टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो PV इज इक्वल टू N/kBT होता है. जिसमें आई विल से दैट number of molecules are given by number of molecules are given by given mass upon molar mass into Avogadro number. यहाँ से मैं डायरेक्टली P की जगह पर m/v की जगह पर डेंसिटी लिख सकता हूँ. ओके एंड आई कैन से m/na इज स्मॉल m. तो P इज इक्वल टू हो जाएगा ρ/m. एंड दैट इज kBT. सो रो हमारा हो जाएगा Pm/kBT और डी ऑप्शन आ जाएगा.
और इंक्रीजिंग द नंबर डेंसिटी फॉर अ गैस इन अ वेसल, मीन फ्री पार्ट ऑफ द गैसेस, तो मीन फ्री पार्ट एज यू नो के डिपेंड्स ऑन √2n/d²। सो L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो अगर n इंक्रीज करेंगे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, सो आंसर आएगा ए ऑप्शन। एंड लास्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Two closed containers of equal volume filled with air at pressure P0 and temperature T0. Both are connected by a narrow tube. If one of the containers is maintained at temperature T0 and another temperature T, then new pressure in the containers will be. So यहाँ पर दो कंटेनर्स है, एक में प्रेशर P0 है T0 एंड दूसरे में भी प्रेशर P0 एंड T0, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके, इनिशियली ये अभी है। सो वॉल्यूम इक्वल है दोनों का, तो लेट्स कॉल इट V. Okay, so according to this equation, PV is equal to mu RT. अब देखो वॉल्यूम अगर दोनों का सेम है, so I can say that वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, म्यू R कांस्टेंट रहेगा, म्यू भी कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम। एंड अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों में सेम है, कनेक्ट कर देंगे दोनों को, कनेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम ओनली, सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर में। तो आई कैन से दैट प्रेशर, इनिशियली प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना होगा, P/T विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। तो पहले P0/T0 है प्लस P0/T0, ये इनिशियली है। ओके, P/T की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 2P0/T0। अब क्या बोला है कि अब जब कनेक्ट कर दिया तो एक में जो फाइनली टेम्परेचर होगा वो T0 ही रहेगा और एक में टेम्परेचर चेंज होकर T हो जाएगा, प्रेशर भी दोनों में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। सो अगर मैं फाइनल बात करूँ तो लेट्स से फाइनली प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो होगा दैट विल बी हियर P/T0 होगा एंड यहाँ पर कितना होगा, P/T। ओके, सो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूँ तो इनिशियली जो 2P0/T0 था, तो यहाँ से मुझे अगर T फाइंड करना होता है P, सो आई कैन से 1/T0 बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट P एक्चुअली। सो व्हाट आई एम सेइंग इज P कॉमन निकल लेते हैं, इसको T प्लस T0 अपॉन T0 लिख देता है एंड यहाँ से 2P0/T0, ये T0 विल गेट कैंसिल, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2P0T डिवाइड बाई T प्लस T0। सो विच इज ए ऑप्शन। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन पेपर फॉर फिजिक्स। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।